स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन चेंज हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड, ये हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। लेकिन जब आपके पास डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन होती है तो ऑलमोस्ट आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है आपकी कारकर्दगी के ऊपर, आपके काम के ऊपर। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको इसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए। बीइंग के मैनेजर आपको ये तमाम चीज़ों का एक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं करंट सेशन के अंदर। करंट सेशन में हम इसको थोड़ा सा एलोबरेटेड फॉर्म में कर रहे हैं। बेसिकली एलोबरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एलोबरेट करने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि देखिए पहले हमने डाइवर्सिटी की बात की, डाइवर्सिटी चेंज हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो पॉपुलेशनल चेंज में बात कर रहे हैं कि जब हम पॉपुलेशनल ग्राफ को उठाकर देखेंगे, स्टैटिकल डाटा देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम उसकी डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम डाटा को देखते हैं, स्टैटिकल डाटा को, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है एजिंग। एजिंग क्या होती है कि जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो वो अपनी एक लेवल ऑफ एज पे पहुंच जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो 1 साल का होगा, एक जो होगा वो 20 साल का हो चुका होगा, और एक जो है वो शख्स जो है वो आपका 25 साल का हो चुका होगा। तो ये आपकी क्या होती है, एजिंग होती है, यानी लेवल ऑफ एजेस। यानी आप जिसमें समझ सकते हैं कि बुढ़ापा पेयर होने लगता है तो वो भी, इसको भी एजिंग कहा जाता है क्योंकि उसमें बुढ़ापा आने लगता है। तो ये जो पॉपुलेशन में सबसे पहले जो इफेक्ट करती है वो एजिंग करती है कि अगर हमारे पास यंगर अवाम बहुत ज़्यादा है या यंगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उनके अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो अगर हमारे पास एजिंग लोग हैं यानी बूढ़े लोग हैं तो उनकी वजह से क्या होता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कम अट्रैक्ट करती है, उनको कम। अब अगर इसी तरह से पॉपुलेशन के अंदर मजीद अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन डाटा को, तो वहाँ पर ये होता है कि नंबर ऑफ न्यूली मैरिड कपल। अब जब न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो आपको अंदाज़ा है कि वो जो है उनके जो इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस दौरान वो जो है वो अपनी लाइफ का एक ऐसा इवेंट एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुशी की सूरत में होते हैं। तो उस खुशी की सूरत में क्या होता है कि वो मोस्टली हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम देखते हैं हमारा स्टैटिकल डाटा, हमारा कंट्री का स्टैटिकल डाटा ये चीज़ शो कराता है कि हमारे पास जो न्यूली मैरिड कपल हैं वो ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन देखी जा सकती है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी इन्वायरमेंट के अंदर हम वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत बेटर वे में काम करेंगी। बीइंग ए मैनेजरियल लेवल पर आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टैटिकल डाटा देखना ज़रूरी है और इससे आपको अपनी ऑल अराउंड लेवल ऑफ लिविंग का अंदाज़ा हो जाता है। अब बात करते हैं जी फॉरेन लेबर। फॉरेन लेबर क्या करती है कि उसको लाजमी तौर पे कोई सस्ती रिहाइश चाहिए होती है। तो जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो मैनेजर्स होते हैं वो इस तरह की कोई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जैसे उन्होंने कोई कॉन्डो ले लिया, उस कॉन्डो के ऊपर जो उन्होंने सस्ते रेंट पे रूम्स दे दिए। अच्छा ठीक है, वो ज़्यादा फैसिलिटेटेड नहीं होते मगर हाँ वो काम करते हैं। इसी तरह आपने कोई मैसेज बना लिए, आपके जैसे मैस होते हैं आर्मी वगैरह के या इस तरह के जो मैस होते हैं, ये भी आपके जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में काउंट किए जाते हैं। क्योंकि जब आपके पास लेबरिंग क्लास बहुत ज़्यादा होती है तो आपको इस तरह की कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे बनाना पड़ता है। फिर अगर हम लेबरिंग क्लास की बात करें तो इसी में स्टूडेंट क्लास होती है। स्टूडेंट क्लास के लिए भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जो है एक शिफ्ट मिलता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, उन्हें हॉस्टल्स प्लान करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो लेबरिंग क्लास होती है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको छोटे छोटे से कैंप्स लेने पड़ते हैं। वो कैंप्स अरेंज करते हैं, आप उन कैंप्स के अंदर वो लेबर क्लास रहती है, वो आपको एक रूम का रेंट दे देती है और आपको एक रूम के हिसाब से आप उस पर जो चार्ज करते हो वो आपका चार्जिंग हो जाता है। तो वो भी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शिफ्ट चेंज करता है क्योंकि जब इंटरनेशनल लेबर आपके पास काम कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट उसको नई तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीइंग ए मैनेजर अगर आप लोग बीइंग ए मैनेजर किसी चीज़ को स्कोप कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन को स्कोप कर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास लिटरेसी ऑफ योर पॉपुलेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास लिटरेसी ऑफ योर पॉपुलेशन होगी तभी आप ये अंदाज़ा कर पाओगे कि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट देगा या शिफ्ट देगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि देखें एक तो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, एक होता है आपका
जिसे कहना चाहिए पॉपुलेशनल फैक्टर, ठीक है, यानी आपको सराउंडिंग फैक्टर कह लेते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर तो ये कि आपकी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ तो आपको ऑटोमेटिक और ट्रैक कर जाएगा। लेकिन जब आपका पॉपुलेशनल स्ट्रक्चर होता है तो आपको ये सीखना पड़ता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो आप उस चीज़ को अपनी तरफ रियलाइज़ करा सकते हो और बीइंग ए मैनेजर अपना एक किरदार क्रिएट कर सकते हो।